मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के बाद बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार की जीत भी तय मानी जा रही थी। कांग्रेस इस फैसले को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों का दरवाजा खटखटाई थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि अदालत से उसे राहत मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। नटराजन का नामांकन पत्र 9 जून को स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग से शिकायत किए जाने के बावजूद उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बिना पर्याप्त कानूनी आधार के और राजनीतिक कारणों से रद्द किया गया और सीट चोरी करने का आरोप लगाया। उधर मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आज दिल्ली पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 329 बी चुनाव प्रक्रिया में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक के तहत ऐसे विवादों का समाधान चुनाव के बाद चुनाव याचिका के जरिए किया जाता है। कोर्ट ने यह तर्क नहीं माना है कि अगर नामांकन खारिज करना गलत या मनमाना हो तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे। अदालत ने कहा, अगर ऐसा रास्ता खोला गया है तो हर चुनाव मामले में अलग अलग जांच करनी पड़ेगी, जो कि संविधान के खिलाफ होगा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार के तहत सुनवाई नहीं हो सकती। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बाद में चुनाव याचिका दाखिल कर सकता है, उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। एक तरफ आप मध्य प्रदेश में एक निर्णय लेते हो, दूसरे तरफ झारखंड में एक निर्णय लेते हो, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि रूल्स के मुताबिक आप चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप धक्का मत दीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं। कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात की सुनवाई की और उस पर अपना एक फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया। तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो। देखिए, जन प्रतिनिधित्व कानून आरओपीए के एक्ट के 33A की बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उठाई थी। उनकी नॉलेज में था, वो वहां पर गई थी, उन्होंने अपना जवाब दायर किया था और वो उनको समन भी रिसीव हुए थे, वो उनको अपने नॉमिनेशन में दिखाना चाहिए था। तो 33A की दिया, लेकिन यहाँ की पिटीशन जो थी वो क्योंकि 329 का बार है और पुन्नू स्वामी इसके ऊपर पूरी तरह क्लियर है, तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद खड़ा कर रही है। कांग्रेस को मालूम था कि तीसरी सीट पर चुनाव होगा तो बीजेपी ही चुनाव जीतती। क्रॉस वोटिंग के डर और अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठा फॉर्म भरा। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि महिला प्रत्याशी को हराने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने षड्यंत्र रचा। पहले भी कहा था कि कांग्रेस ने ये जानबूझ के किया, क्योंकि उनको मालूम था कि तीसरी सीट पर चुनाव होगा तो भी भाजपा जीतेगी और कांग्रेस के बड़ी संख्या में विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने झूठा फॉर्म भरा, फॉर्म में झूठी जानकारी दी और जब फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो इस तरह की राजनीतिक स्टंटबाजी की। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है। और सुश्री मीनाक्षी नटराजन का निर्णय कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी का था और मध्य प्रदेश का कोई कांग्रेसी नेता ये नहीं चाहता था कि मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा में पहुंचे और इसीलिए सब ने मिलकर षड्यंत्र करके उनके फॉर्म को
निरस्त कराने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सहयोग नहीं दिया और उस महिला को अकेला छोड़ दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायकों ने दिल्ली में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेताओं में आक्रोश है और उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान कई नेता विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उधर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का समय मांगा, लेकिन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल दिल्ली पहुंचा है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल से बाहर जाने से रोकी। वो यहां से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक भी हो गई। प्रदर्शन से पहले दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है। 2 दिन पहले ही हमारा डेलीगेशन उनसे मिला था। इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, यह भारतीय राजनीति में पहली ऐसी घटना है जिसमें राज्यसभा का नामांकन इस तरह निरस्त किया गया। अब सवाल यह है कि देश में लोकतंत्र बचेगा? क्या देश ऑटोक्रेसी की ओर जा रहा है, तानाशाही की ओर जा रहा है? तमाम सवाल उठाते नजर आए जीतू पटवारी। मीनाक्षी नटराजन जी का भी नामांकन खारिज कर दिया गया। आपके मार्फत से मैं देश को यही निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है सिर्फ राहुल गांधी और उनके साथियों का संविधान बचाने की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में किसी भी विचारधारा को मानने वाला देश का नागरिक, उसको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश को बचाना, संविधान को बचाना है। देश में जो चर्चा का विषय है, आम जन के जनमानस में बैठी हुई भावना है कि इस देश में अब लोकतंत्र बचेगा या ऑटोक्रेसी की ओर देश जा रहा है, तानाशाही की ओर देश जा रहा है। उस घटना की एक महत्वपूर्ण घटना है, उस पूरा सोच और विचार की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार से रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका थी। उस रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा किसी को, जब उससे पूछा आपने ये गलती क्यों करी, तो उस रिटर्निंग ऑफिसर का उस हमारे साथी विधायक को जवाब था कि मुझे नौकरी करना है। अब सरकार तो इनकी रहेगी, भले मुझे मालूम है मैंने गलती करी है।